मकान में उतर रहा करंट, बिजली विभाग की लापरवाही से हादसे का खतरा। बलिया के थाना नगर क्षेत्र के ग्राम सोनापाली में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से एक परिवार की जान पर खतरा मंडरा रहा है। गांव निवासी चंदा सिंह पत्नी जयप्रकाश सिंह ने इस गंभीर समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी रजडा को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर घर के छत और दीवार से सटाकर बिजली के तार खींच दिए गए। लखनऊ से वापस लौटने के बाद जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि नगर क्षेत्र के जेई और एसडीओ द्वारा मामले को लगातार टाला जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह कि मकान से बिजली के तार सटे होने के कारण घर की दीवारों में करंट उतर रहा है, जिससे परिवारों के सदस्यों को हर समय करंट लगने और किसी बड़े हादसे का डर बना हुआ है। पीड़िता के मुताबिक पूर्व में एंगल लगा के तारों को मकान से दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में खतरा फिर बढ़ गया है। बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में भी बिजली विभाग के प्रति नाराजगी है। पीड़िता ने एसडीएम रजडा से मांग की है कि सड़क किनारे नया बिजली पोल लगाकर खतरनाक तारों को तत्काल मकान से दूर स्थानांतरित कराया जाए, ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके। पीड़िता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली के तारों की वजह से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों की होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी तत्परता से संज्ञान में लेकर के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है कि बिजली का तार हमारे दीवार से सटके था, हम फिर एंगल रखवाए थे। उस पे शुरुआत यहीं से हुई है। तो एंगल थोड़ी ही दूरी पे था, दीवार से हमारे थोड़ी ही दूरी पे था, तो हम कह करके पावर हाउस से एंगल पर रखवाए थे। एंगल पर क्या कंप्लेन किए थे कि इसको सर हटाया जाए किसी तरह से, या पोल लगाया जाए, जैसे भी हो। तो वो लोग कहे कि ऐसा है कि विभाग से ये हमको बुला करके कहे लोग कि 6 महीने के अंदर में, जैसे इतना दिन रुक गई, अब 6 महीना और रुक जाइए, तो केबल ये जब चेंज होगा तो पोल ऐसे भी दे दिया जाएगा। वो हल्का तार था तो एंगल पे रखा गया था, ये भारी हो जाएगा। तो हम कहे चलो ठीक है, 6 महीने तक हम क्या किए कि उसको एंगल पे रखवाए। जब हमारे दीवार से थोड़ी ही दूरी पे था तो हम उसको एंगल पर रखवा दिए, कहे कि एंगल पर भी रखवा दीजिए, और जब केबल चेंज होगा तो पोल लग जाएगा। फिर हम जो है कि उस एंगल पर रखवा करके हम लखनऊ चले गए। 6 महीना क्या 8 महीना तक हो गया लगभग। तो फिर ये विभाग से केबल चेंज होने लगा। जब केबल चेंज हुआ तो हमारा इसी एंगल पे रखने लगे वो लोग तार, ट्रैक्टर द्वारा खिंचवा करके। पोल बहुत दूर है, हमारे यहाँ से पोल दूर है, कई 100 मीटर दूरी पे है, पोल नजदीक है नहीं यहाँ जो है कि। तो क्या किए, वो एंगल पे रखे और ट्रैक्टर से खिंचवा रहे थे। एंगल के साथ साथ हमारा दीवार भी गिर गया। दीवार गिर गया। फिर 15 दिन बाद मुझे पता चला कि किसी तीसरे के घर में एंगल रखा हुआ है, ईंटा जिसकी जरूरत पड़ रही है, गिरा हुआ है, ले जा रहा है यहाँ से। मैं 15 दिन बाद लखनऊ से आई, जब मुझे जानकारी हुई फिर आई मैं यहाँ से, फिर पावर हाउस पे दौड़ने लगी, कहने लगी जाकर के सर मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा आप लोग क्यों किए हैं? अगर एंगल गिर गया तो उसका आप लोग व्यवस्था कराते, या हमको हमको जानकारी देते आप लोग कि नहीं एंगल गिर गया है, दीवार भी आपका गिर गया है, आप लोग मेरे दीवार से सटा के क्यों खींच दिए तार? आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कहे नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब घर में आप अकेली भी हैं? हाँ, अकेली मैं अकेली इसलिए रहती हूँ कि मुझे डर लगता है। अब कहते हैं ना कि प्राण से पुत्र प्यारा होता है, पति प्यारा होता है। अब जो है कि मैं घर है, मेरा गांव है, मेरा पुश्तैनी मकान ये बाप दादा का है। मैं यहाँ नया घर नहीं बनवाई हूँ। हाँ, यहाँ मिट्टी का पहले बाप दादा का हमारा घर था, पिताजी का बाबा का घर था मिट्टी का। वो घर गिर गया है, फिर इसमें मैं घर बनवाई। ये नहीं कि नहीं हम बगीचे में जाके घर बनवाए, खेत में जाके घर बनवाए, ताल में जाके घर बनवाए, नहीं। मेरा यहाँ घर था, पुश्तैनी मेरा घर था, इसी घर पे मैं नया घर बनवाई हूँ जो है कि। तो अब लगातार उन लोगों से कहने लगी, फिर वो लोग कहे कि ऐसा है कि एंगल लगवा दीजिए, एंगल से जो है कि एंगल पर रख दिया जाएगा तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। करंट आ रहा है। हम फिर जो है कि बहुत मजबूत जो है कि छत पे पिलर दिलवाए, सीमेंट बालू गिट्टी मंगा करके उसमें एंगल रखवाए। एंगल पे वो लोग बहुत कहे सुने, 1 महीना तक हम लोगों का चिरौरी मिनती किए जा करके। 1500 रुपया उन लोगों को दिए, उन लोगों के जो लेबर आए थे काम करने के लिए उन लोगों को, तब वो जाके एंगल पे रखे। एंगल के रखने के बाद भी हमारे घर में करंट आ रहा है।
अब उन लोगों का कहना ये है कि एंगल ये कटवा दी है। जब मैं 3 साल से लगातार आप लोग के पास कंप्लेन कर रही हूँ, बार-बार अप्रैल से लगातार जा रही हूँ, आ रही हूँ, उसके बाद भी तो हमें अब जब हमें लग रहा है कि मैं असुविधा में हूँ, मेरे को दिक्कत है, कभी भी मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है, तो हम एंगल कटवाएँगे नहीं। जब उससे हमको करंट आ रहा है तार से, तो हम उसको हटवाएँगे। हम जबकि लिख करके दे दिए कि सर इसको हटवाइए आप लोग। अगर नहीं हटवाते हैं तो मैं किसी तरह से इसको हटाने का प्रयास करूँगी। अब मान लो आप ही लोग अगर हमारे घर पे आए हो, इस समस्या को लेकर आप कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? मैं इस समस्या के लिए यहाँ रसड़ा जो है कि एसडीएम के पास भी गई थी, यहाँ पावर हाउस पे मैंने दी है, यहाँ से मैंने बांसडीह गई थी, बांसडीह जो बड़े बाबू थे, वो मिले थे, वो कहे ठीक है आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी, एक तार वो पोल एक रख करके लगा करके यहाँ हटा के दिया जेई का क्या जाएगा। कहना है? नहीं, जेई तो कह रहे थे कि नहीं होगा, नहीं होगा। फिर जो है कि मैं कही नहीं ऐसे मैं नहीं रहने दूँगी, आप नहीं मानेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगी, ऊर्जा मंत्री जी के पास जाऊँगी, जाके मैं कहूँगी कोई और चीज़ नहीं है जिसको मैं इसको छोड़ दूँ। ये मेरा मकान है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, जो है कि। तो मैं कही उनसे तो कह रहे आप कहीं भी जाइए, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के यहाँ भी आप जाएँगी, तो फिर ये काम मेरे ही पास आएगा और फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं मना कर दूँगा। उन्होंने ऐसे कहा था, एसडीओ भी थे। कहीं न कहीं विभाग द्वारा आपको प्रताड़ित भी किया जा हाँ, रहा है। प्रताड़ित बहुत तरह से टॉर्चर हमको कर रहे हैं लोग। ये ऐसे कहे कि आप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के पास भी अगर आप जा रही हैं, तो फिर वो मेरे पास ही समस्या आएगा, फिर मैं मना कर घर में दूँगा कि नहीं हो कहाँ पाएगा। लाइट आ रहा है? घर में लाइट पूरे घर में कभी-कभी जैसे लगता है कि झटका आ रहा है, जैसे जो भी गेट दरवाज़ा खोल रही हूँ ना, तो मेरा हाथ ये सूना पड़ा। रोज़ पेन किलर खाती हूँ। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो लाइट तो इसका लाइट जिम्मेदार कौन होगा? लाइट रहता है तो मैं अपने छत पे ना कपड़े फैलाने आती हूँ। अगर बारिश हो रही है, भीग रहा है तो भीगने देती हूँ। लाइट है तो नहीं आती हूँ उसको कर। तो ऐसा कब तक मैं ऐसा जीवन जीऊँगी, ये भी तो है। और ये घर है, कोई मजाक थोड़े है कि नहीं हम फिर यहाँ इस से उठा तरह कर कहीं की और लेके चले लापरवाही जाएँ। बिजली विभाग द्वारा की जा रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैं दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं हो रही है। मेरे को एक तरह से टॉर्चर ये लोग कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो उसके जिम्मेदार कौन? यही विभाग होगा, सारी कर्मचारी होंगे जितने लोगों से मैंने बात की। अब क्या कि अभी तक कह रहे थे 1000 का मैं बाँस ली, यहाँ मैं कही फिर ये लोग कहे पावर हाउस पे ये कहे जेई कहे कि ऐसा है कि हम लिख करके दे दिए हैं, एस्टीमेट बन रहा है आपका, आप बाँसडीह चले जाइए। मैं बाँसडीह गई तो बड़े बाबू से मिली, बड़े बाबू कहे 1000 का रसीद आप कटवा दीजिए। 1000 का मैंने रसीद कटवाया। 29 तारीख को मैं 29 अगस्त को मैं 1000 की रसीद कटवाई हूँ। उसके बाद से पूछी सर कब तक जैसे कि हमारा काम हो जाएगा? कहे 4 दिन के अंदर में आपके पास कॉल आएगा कि आप जो है कि ये जो भी इसकी खर्चा लगेगा आप जमा कर देंगी तो आपका काम हो जाएगा। कितने सालों से इस समस्या को लेकर आप परेशान हैं? नहीं तो वो 4 दिन 29 तारीख से लेकर के हर 4 दिन बाद मैं फ़ोन करती हूँ, सर मेरे पास फ़ोन नहीं आया है, सर मेरे पास फ़ोन नहीं है। 29 तारीख से लेकर के मैं लगातार 17-18 तारीख तक फ़ोन करी, वो कह रहे हैं जाएगा, फ़ोन जाएगा, अभी बस 4 दिन में जाएगा, 4 दिन में जाएगा। ऐसे कहते रहे। अब क्या किए हैं 17, 18, 16 तारीख से हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए हैं वो। अभी अब तक हम कितने फ़ोन ही नहीं कर पैसे ले पाते, चुके किसी से हैं? बात कर। विभाग कितना पैसा ले चुका है आपसे? विभाग हमसे 1000 रुपया का रसीद है जो मेरे पास है, बाँसडीह में जाकर के मैं कटवाई थी और जाने-आने का खर्चा बहुत मेरा लगता है। मैं जब भी पावर हाउस पे जाती हूँ, बाँसडीह गई थी तो 2 लड़कों को लेके गई थी। एक से मैं कही बच्चे मेरे हस्बैंड आदमी यहाँ नहीं है तार हमको। को हटाने का भी पैसा लिया गया था। हाँ, तार जब ये पोल पे रखे थे तो 1500 रुपया मैं दी थी। जब ये फर्स्ट बार दीवाल और एंगल गिर गया था और फिर दूसरी बार जब मैं एंगल रखवाई थी, उस एंगल पे रखने के लिए ये लोग 1500 रुपया मेरे से लिए थे, तब जाकर के आकर के कि रखे थे। यहाँ नहीं कहे महीना 2 महीना ऐसे नहीं पैसा देंगी तो और दौड़ती रहेंगी। तो हम कहे अब क्या करें? और सुनने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, हम करें क्या? हमारे लिए हम तो यही कहते हैं कि राजशासक 2 बात कह रहे हैं हमारे से। एक तो ये कह रहे हैं कि एंगल ये कटवा दी, जब हमको खतरा महसूस होगा तो हम एंगल नहीं तार भी हटवाएँगे अगर आप नहीं हटाएँगे तो। आप नहीं हटाएँगे तो। ये हमारा मकान है, हमारा है, इसमें हमारा जो है कि ज़िम्मेदारी है इसकी हमारा है तो ये हम ही इसको देखेंगे, ठीक है? आप नहीं अगर सुनते हैं तो हम क्या करेंगे? छोड़ थोड़े देंगे इसको। और दूसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे विवाद है, यहाँ पे लोग मना कर रहे हैं। तो मना तो मैं एंगल जब रखवा रही थी तो भी जो मना कर रहा है पोल के लिए, वो एंगल के लिए भी मना कर रहा था। कह रहा था कि नहीं ऐसे दीवार पर रहने दो, नहीं तो हम भी अपने दीवार उठवा करके और उसपे 2-4 एंगल लगवा देंगे। हम कहे 2-4 नहीं 10 एंगल लगवा दो, हम पलट के देखने भी नहीं जाएँगे। 20 फुट ऊपर रहेगा, 15 फीट ऊपर रहेगा एंगल में से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। मेरे को रोड से जाना-आना है, अपने घर में घुसना है, घर से निकलना है। तो जो विवाद करने वाले हैं, वो तो तरह-तरह के विवाद करते हैं। मैं अकेले यहाँ आके रहती हूँ, तो अब जो भी मना करने वाले, विवाद करने वाले एक बार ऐसे बोल रही हैं कि छत पे जानती हो एक खूब मोटा-सा, काला-सा भूत आकर के बैठा था, लाल-लाल आँखें करके बड़ा-सा
और जो है कि तुम इसी घर में अकेले आके बिना आदमी बच्चे के रहती हो। हम क्या, वो मेरे से भी मिला था वो तुम ही लोगों के लिए आया था कि हमसे तो कोई मतलब नहीं है, तुम ही लोग। तो ऐसे-ऐसे मेरे को भी ऐसे-ऐसे हमको भगाने की प्रयास किए जाता है। अब उसके बाद से मैं थाने पे भी गई थी इस मामले को लेकर के, कंप्लेंट लेकर के मैं थाने पे भी गई थी। सर से मैंने, दरोगा जी से मैंने कहा कि सर देखिए ऐसी-ऐसी बातें हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे विवाद है। तो कहे थाने से हमको यही लोग कहे कि आप जो है कि उन लोगों से कहिए, उनकी आवश्यकता समझ में आ रही है तो वो आए, काम करें यहाँ पे, और जो विवाद होगा उसके लिए मैं आकर के, हम लोग जो है कि आकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे, ताकि यहाँ पे कोई किसी तरह से लड़ाई झगड़ा ना हो, एक सहूलियत से यहाँ काम हो जाए कि आपको भी दिक्कत ना हो, सामने वालों को भी दिक्कत ना हो। गाड़ी जो जाती है जैसे उसे जाती आती रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 फीट का रास्ता है, किनारे 6 फीट चौड़ाई रहती है, 6 ही फीट रहती होगी एक पोल का, और ऊंचाई उसकी ज्यादा है ना, ऊंचाई ज्यादा है। 10 इंच के अंदर में उसका पोल होगा, कितना जगह लेगा ये बताइए। ये इन लोगों को नहीं करने का, और जो है कि नहीं करने का एक बहाना हो गया कि नहीं यहाँ विवाद है, लोग मना कर रहे हैं। अरे मना तो आपको अपने घर, हमको हमारे घर में रहने से लिए मना कर रहे हैं। ये मैं घर अपने बाप दादा के जमीन में घर बनवा रही थी, लोग तो भी विवाद किए थे, तो मैं जाकर के एसडीएम से आदेश पास करवाई थी। आदेश पास करवा करके मैं सुरक्षा लेकर के अपना घर बनवाई थी। जो हमारा है वो तो हमारा रहेगा, ये हमारा अधिकार है कि नहीं, हम इसको हटवाने के लिए आपसे प्रयास कर रहे हैं। जब हमको दिक्कत है तो हम हटवाएंगे, हम कहेंगे ही कहेंगे आपसे। आप नहीं सुनेंगे तो फिर अपने तरीके से मैं जैसे भी होगा उसको हटाने का प्रयास करूंगी, हटाऊंगी।